रमज़ान पाक की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि आप सबको पता है रमज़ान पाक शुरू हो चुके हैं और हमारे यूट्यूबर्स के पास कंटेंट ही कंटेंट है और उनका कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाना ही हमारा काम है। तो आपको अपना टाइम वेस्ट करके रमज़ान में इन यूट्यूबर्स का कंटेंट देखने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप तक ये न्यूज़ हम पहुंचा देंगे कि कौन किसके कंटेंट में क्या करता रहा है और स्पेशली डिस्कस करेंगे जिनका वायरल कंटेंट हो रहा है। वेल रमज़ान शुरू होते यूट्यूबर्स के पास तो कंटेंट ही बारिश ही जैसे शुरू हो गई है। एक से बढ़कर एक मिनी व्लॉग और लॉन्ग व्लॉग दोनों खूब और खूब ही चल रहे हैं। इंस्टाग्राम भी भरा पड़ा और साथ साथ यूट्यूब पर भी बहुत सारा कंटेंट आया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ उन्हीं यूट्यूबर्स का कुछ कंटेंट शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे होम डेकोरेशंस की। तो आज के इस साल से स्पेशली ज्यादा ट्रेंड हुआ है रमजान में होम डेकोर करने का। तो हमारे कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं है होम डेकोर ना किया हो। स्पेशली गर्ल्स में ऑब्वियसली गर्ल्स ही करती हैं ऐसी हरकतें। कमल आफ्ताब हो गई, बुशरा इकबाल हो गई, इकरा कमल हो गई और सबा माज, यूसरा, किसी ने भी अपना घर डेकोर करने से पीछे नहीं रही। सबने खूब डेकोरेशन की है अपने घर की। वेल अगर पर्सनली बात करें तो ये ट्रेंड काफी अच्छा है, स्पेशली जिन घरों में बच्चे हैं, बच्चों को अपने ट्रेडिशन का, रमजान की एक्साइटमेंट होती है उन्हीं चीजों से, लाइटिंग से और चांद वगैरह की जो भी डेकोरेशन है, ये आइटम्स बहुत खूबसूरत है। लेकिन इतने ज्यादा भी ना हो जाने चाहिए कि ये आपके सर का दर्द ही बन जाए। लेकिन हमारे यूट्यूबर्स ने तो अपना कंटेंट निकाला है। पहले एक दिन पूरी इन सब की डेकोरेशंस हुई हैं। उसके बाद सबका हुआ है ग्रोसरी, रमजान ग्रोसरी के खूब व्लॉग्स आए हैं जो कि आप लोगों ने देखे हैं। अन्य वहाँ ग्रोसरी की गई, जैसे रमजान में तो कुछ खाना पीना मिलता ही नहीं है, यानी बाहर लॉकडाउन लग जाता है। ये लॉकडाउन रमजान की ग्रोसरी कम और लॉकडाउन की ग्रोसरी ज्यादा लग रही थी जितने भी यूट्यूबर्स ने ये ग्रोसरी किया। वेल ये बात तो सच है कि रमजान में ग्रोसरी की चीजें पहले इसलिए कर ली जाती है ताकि आपको अपनी इबादत में खलल ना हो, लेकिन इन्होंने तो अपना कंटेंट बनाने के लिए ये सब कुछ कर लिया था। इसके बाद बात करेंगे कुछ खास यूट्यूबर्स की जिनके घर कुछ स्पेशल होता है। सबसे पहले बात करेंगे फातिमा फैसल की। वेल फातिमा फैसल के इस व्लॉग में जो आज उन्होंने शेयर किया इफ्तारी का, मुझे थोड़ा बहुत डाउट ही है क्योंकि 5 बजे फातिमा फैसल ने अपनी इफ्तारी बनाना शुरू की थी जिस वक्त तक फातिमा फैसल का कुछ भी रेडी नहीं था, और उसके बाद उसने इतना टाइम लगा के पकोड़े शकोड़े रेडी किए हैं, लेकिन इफ्तार टेबल कहीं भी नहीं दिखाई, ना इफ्तारी करती हुई दिखाई। ये तो पता था फातिमा फैसल का रोजा होगा ऑब्वियसली, लेकिन फातिमा फैसल अपने कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने रोजा इफ्तार होने के बाद तक अपना कंटेंट बनाया है और फिर ऑब्वियसली जाहिर है टेबल नहीं लगा तो वो टेबल शेयर नहीं कर सकें। लाहौर की बात की जाए तो 5:55 पे रोजा इफ्तार हो जाता है, यानी 55 मिनट में फातिमा फैसल व्लॉगिंग भी करती रही और उसने पकोड़े भी बना लिए। ऐसा कुछ मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन खैर हो भी सकता है। जहाँ फातिमा फैसल की अम्मी 5:15 बजे तक शॉपिंग पे गई हुई थी, उनकी मदर पे भी हमेशा से ही डाउट होता है क्योंकि उनकी मदर अक्सर औकात रोजा नहीं रखती है। वह लड़कियों वाला घर है, किसी की कोई भी रीजन हो सकती है, किसी ने रोजा ना रखा हो, लेकिन फातिमा फैसल को ऑब्वियसली रोजा था, लेकिन उनका कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा डाउटफुल था क्योंकि वो मुझे लगता है कि काफी टाइम के बाद तक अपना कंटेंट बनाते रही हैं। यानी इफ्तारी हो चुकी थी लेकिन फातिमा फैसल के पकोड़े रेडी नहीं हुए थे और वो कंटेंट के बाद यानी इफ्तारी के बाद तक अपना कंटेंट निकालती रही हैं। अपने व्लॉग में उन्होंने ये चीजें दिखाई हैं। उसके बाद बात करेंगे उनकी बहन होगी, तो वो भी वक्तन फवक्तन आकर अपना कुछ ना कुछ बना रही थी जिससे लग नहीं रहा था कि वो रोजे की तैयारी कर रही हैं। इसके बारे में क्या राय है और क्या रियलिटी है ये तो फातिमा फैसल ही बता सकती हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब सा था कि फातिमा फैसल कैसे अपना कैमरा रखना भूल सकती है इफ्तारी के टाइम पे और सहरी के टाइम पे, जबकि इससे पहले इकरा कमल ने कई बार इनके इफ्तारी के टेबल्स खुद फातिमा फैसल ने भी कई बार दिखाए हैं जब प्रॉपर डेकोर, जब प्रॉपर सारे इफ्तारी या सहरी पर बैठते हैं, लेकिन इनके घर में कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, इसीलिए फातिमा ने ये वाले क्लिप्स जो है वो मिस कर दिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करेंगे दूसरे यूट्यूबर्स की जिन्होंने काफी ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है सोशल मीडिया पर। जी हाँ, मास सफदर और उसकी फैमिली का उनका ये सेपरेट रमजान है। युसरा और शाज भी यहाँ पे अफसुर्दा नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इतनी ओवर एक्टिंग नहीं की जितनी सबा और माज ने की है। सबा का रोना तो लगता है इसीलिए निकल रहा था कि सबा को काम करना पड़ रहा है। वेल सबा तो युसरा के मुकाबले में कुकिंग शेफ बनी हुई है, लेकिन सबा और माज ऐसे रो रहे थे जैसे खुदा ना खास्ता कोई दुनिया से चला जाता है, उसके बाद आप रोते हो और आपका इस तरह के सैड मोमेंट्स आते हैं। लेकिन खैर जो भी था ओवर एक्टिंग पीक पर थी। कंटेंट निकालने का मास सफदर ने बता दिया कि 30 के 30 दिन व्लॉग आएंगे तो कंटेंट तो बारिश होने वाली है और कुछ भी उनके व्लॉग में स्पेशल नहीं था। फजूल किस्म की डिस्कशन अपने पेरेंट्स के साथ, वही सारी बातें जो मां सफदर पिछले 1 साल से करता आ रहा है वही कर रहा था कि अलग हो गए अलग हो गए अलग हो गए, दैट्स इट। इसके बाद बात करेंगे हमारी आपके सबकी फेवरेट रबीका बाजी की। रबीका बाजी ने तो पूरा का पूरा एक एड ही बना डाला, यानी कि रमजान ट्रांसमिशंस के जिस तरह के एड आपको टीवी पे देखने को मिलता है, रबीका बाजी का अपने हुसैन के साथ रमजान मनाने का पूरा एड ही बना दिया उन्होंने। मुझे लगा कि कोई पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन नहीं, वो जो कुकिंग अपनी मामा के साथ करती थी अब वो हुसैन के साथ कर रही है, तो कुछ इसी तरह
का उनका कंटेंट था। खैर जो भी था कंटेंट बहुत फजूल था और रबीका बाजी के वही फेक से बड़े से दांत निकले हुए सबको नजर आ रहे थे। और दूसरे दिन रबीका बाजी पहुंच गई अपनी अम्मी के घर, क्योंकि वहां पर भी कंटेंट निकालना था। और रबीका बाजी की अम्मी जो कि आजकल मिनी व्लॉगिंग करके सबको टॉर्चर कर रही हैं, उनको भी कुछ कंटेंट देना था, तो वही करने के लिए रबीका बाजी सेकंड डे पर अपने घर पहुंच गई थी। रबीका और हुसैन का ये कंटेंट काफी ज्यादा इरिटेटिंग साबित हो रहा है अभी तक तो, लेकिन इनके मिनी व्लॉग्स भी हैं और लॉन्ग व्लॉग्स दोनों ही खूब आ रहे हैं और धड़ाधड़ आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें राशिदा मलिक की, तो वो अकेले ही रमजान सेलिब्रेट कर रही हैं अनुशे और अपने बेटे हमजा के साथ। तो उनकी स्टोरीज वगैरह तो आ रही हैं, मिनी व्लॉग भी आ चुका है, लेकिन वो यही दिखा रहे हैं कि वो अकेली हैं रमजान में अपने दोनों बच्चों के साथ। इसके बाद बात कर लें फेमस यूट्यूबर्स डक्की भाई और रजब भट्ट की, तो डक्की भाई तो स्क्रीन से गायब है, जैसे कि आप सबको पता है कि उनके व्लॉग पर लगाने पर पाबंदी है। अब पाबंदी उठ तो गई है, लेकिन अभी तक कोई व्लॉग नहीं आया, रमजान की कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई। लेकिन रजब भट्ट ने रमजान की राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। राशन डिस्ट्रीब्यूशन का व्लॉग उनका काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी रहा उनके लिए, लेकिन वो बहुत अच्छा भी था। और जैसे उन्होंने किया, उन्होंने रमजान का सिर्फ इतना ही कंटेंट निकाला है कि उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूशन का व्लॉग लगाया। इसके अलावा ग्रोसरी श्रोसरी डेकोरेशन और ऐसा कुछ भी व्लॉग रजब भट्ट की तरफ से नहीं आया। तो आज के इस वीक में इन 2 दिनों में रमजान की जो भी अपडेट्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एक्टर्स यूट्यूबर्स के मिनी व्लॉग्स आए हुए हैं, तो इंस्टाग्राम भरा हुआ है मिनी व्लॉग से। अगर आपके पास टाइम मिले तो आप वो जरूर एंजॉय कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ये हमारे रमजान की एपिसोड नंबर 1। इसके बाद आपसे मिलेंगे न्यू एपिसोड्स में न्यू ट्रेंडिंग और न्यू वीडियोस के साथ। क्या चल रहा है यूट्यूबर्स की लाइफ में आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।